नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। ब्राह्मण बहु मिलने तक मिले आरक्षण, अजाक्स अध्यक्ष के बयान पर रण। अजाक्स के नए प्रांतीय अध्यक्ष और आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा आरक्षण पर विवादित टिप्पणी करके घिर गए हैं। उनके बयान का वीडियो वायरल हो रहा है। इसकी वजह से सवर्ण समाज में आक्रोश है, तो वहीं कर्मचारी संगठनों ने भी उनके बयान को आपत्तिजनक बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। ब्राह्मण समाज के संगठनों ने भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। उधर आईएएस संतोष वर्मा ने अपने बयान पर सफाई देते हुए माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने बताया कि हमारी जनरल बॉडी की मीटिंग में मुद्दा यह था कि आरक्षण जाति के आधार पर होना चाहिए या आर्थिक आधार पर। उसी पर मैंने भी अपने विचार रखे। मैंने यह कहा था कि हम सब सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और आरक्षण के आधार पर जो और सनातन धर्म में खाई बनी हुई है उसको पाटना जरूरी है। सामाजिक समरसता का निर्माण जरूरी है। हमारे महापुरुषों ने भी यही विचार दिया है कि जब तक जातिगत व्यवस्था में रोटी बेटी का व्यवहार नहीं होगा तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर ने भी आरक्षण सामाजिक पिछड़ेपन के कारण दिया था, ना कि केवल आर्थिक पिछड़ेपन के कारण। लेकिन संतोष वर्मा के बयान पर राष्ट्रीय सनातन सेना के ने कहा है कि संतोष वर्मा का बयान ब्राह्मण समाज की बहु बेटियों को टारगेट करके दिया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, साथ ही उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। तो वहीं इस पूरे मामले ने अब सियासी तूल भी पकड़ लिया है, जिस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आई है। सबसे पहले आपको प्रतिक्रियाएं सुनवा देते हैं। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बनाते। केवल आर्थिक आधार की अगर बात। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और यह भाषा है कि ब्राह्मण अपनी लड़कियों को हमारे बेटे के साथ ब्याहे और वह डैश डैश करे तो जाकर के आरक्षण खत्म होगा। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ऐसे पढ़े लिखे अभद्र व्यक्ति की घोर निंदा करता है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे पढ़े लिखे आईएएस व्यक्ति को अगर आप अच्छे इस पद पर रखेंगे तो समाज किस ओर जाएगा। उन्होंने पूरे संपूर्ण ब्राह्मण समाज को, हमारी बहन बेटियों को जिस प्रकार से उन्होंने अपनी भाषा का प्रयोग किया है, पूरा संगठन, पूरा समाज क्रोध के भाव में है। मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा जी ने आरक्षण के विषय पर बोलते हुए ब्राह्मण समाज की बच्चियों को लेकर बड़ी अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी की है। इसके लिए मैं उनकी घोर निंदा करता हूं। आरक्षण के विषय को लेकर इतना गंदा बोलने की आवश्यकता नहीं थी। मैं मध्य प्रदेश की न्यायपालिका से, शासन और प्रशासन की व्यवस्था से आग्रह करता हूं कि वे स्वतः संज्ञान लेकर संतोष वर्मा जी के द्वारा की गई टिप्पणी और उससे फैली समाज में विसंगति को लेकर जो भी कार्रवाई समुचित हो सकती है उसको की जाने का प्रयास करें। मुझे लगता है ऐसे मूर्खों की बातों पर किसी पे कोई ध्यान नहीं दो। आप चिंता मत करो, सनातन और हिंदू एकता जिंदा रहेगी। ये सब एक जातिवादी लोग जितने भी हैं एकता में भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू एक था, एक है, रहेगा। सब बेटियों का सम्मान है, सब बेटियां सुरक्षित हैं। अपराधी मानसिकता किसी की भी चलेगी। इस प्रकार का आईएएस होकर जो कि खुद लिविंग रिलेशनशिप में रहा, खुद जेल होके आया है 6 महीने तक, ऐसे व्यक्ति जो खुद चरित्रहीन है वो दूसरे चरित्रों की बात करेगा। ब्राह्मण बेटियों तेरे लड़के से हम ब्याहेंगे। किसी भी समाज की बहु बेटियों के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना ये जो है अशालीन है, असभ्य है और इस तरह की किसी भी टिप्पणी की मैं निंदा करता हूँ। कांग्रेस पार्टी भी निंदा करती है। आरक्षण एक अलग विषय है और शादी ब्याह एक अलग विषय है। ये बयान बहुत खराब टेस्ट में दिया गया बयान है और एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के द्वारा इस तरह का बयान नहीं दिया जाना चाहिए। जिस तरह से कोई व्यक्ति दलित समाज को अपशब्द कहकर उसका अपमान करता है तो उस पर एट्रोसिटी एक्ट लागू होता है। उसी तरह वर्मा जी ने जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की है, एक बहुत बड़े वर्ग का अपमान किया है, उन पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो अजाक्स के प्रांत अध्यक्ष और आईएएस अधिकारी के बयान पर सियासत खूब देखने को मिल रही है, बवाल मचा हुआ है। उन्होंने अब इस बयान को लेकर सफाई भी दी है। उन्होंने अपनी सफाई में क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। मेरा ये मानना है कि जब तक हम सामाजिक समरसता को कायम नहीं करेंगे, आपस में रोटी बेटी का व्यवहार नहीं करेंगे, चाहे मेरा बेटा हो, चाहे मेरी बेटी हो, चाहे किसी और की बेटी हो, चाहे बेटा हो,
जब तक हम जातिगत भेदभाव से ऊपर उठ करके और इस सामाजिक समरसता को हम निर्माण नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त नहीं कर सकते। यही मेरे भाषण का उद्देश्य था। फिर भी मैंने कहा कि अगर मेरे भाषण को तोड़ मरोड़ करके किसी ने पेश किया है या किसी ने कोई गलत तरीके से उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और उस प्रयास से अगर ब्राह्मण समाज को किसी प्रकार की कोई ठेस पहुंची हो, उनकी आहत हुई हो उनकी भावना, तो निश्चित रूप से मैं तहे दिल से क्षमा मांगता हूं। और अक्सर इस देश में आरक्षण को लेकर बहस छिड़ती आई है। कई लोग अपनी अपनी तरह से आरक्षण को लेकर बातें रखते आए हैं, लेकिन सबसे ये पूछा भी जाता है कि आरक्षण कब तक जारी रहना चाहिए। तमाम लोग अपने अपने तरीके से प्रतिक्रियाएं देते हैं, बातें रखते हैं, लेकिन आईएएस अधिकारी का इस तरह का बेतुका बयान दे देना कि जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान न दे दे, मेरे बेटे से उसके संबंध ना हो जाए, इस बयान पर सियासत मची हुई है, भूचाल आ गया है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह जुड़ गई, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही दलित एक्टिविस्ट एडवोकेट विश्वजीत रतोनिया भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। और कुछ देर बाद हमारे साथ हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी भी जुड़ेंगे। मैं चर्चा की शुरुआत विश्वजीत जी से करूंगा। विश्वजीत जी, आपने बयान सुना है, सीधी सीधी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा इस बयान को लेकर, आप क्या कहेंगे? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मेरे सभी साथी पैनलिस्टों को और चैनल के सभी साथियों को क्रांतिकारी सलाम, आप सभी को जय भीम। देखिए, आईएएस वर्मा साहब का जो बयान है वो एक तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया जो है बयान है, और उन्होंने जो कहा वो इस देश में समानता को किस तरीके से स्थापित किया जाए, सामाजिक न्याय को कैसे स्थापित किया जाए, असल में वो उस पर बोल रहे थे। उसके बाद जब उन पे गंभीर आरोप लगे कि गलत बयानबाजी की है, तो उन्होंने माफी मांगने का भी काम किया कि पर्टिकुलर अगर किसी जाति विशेष के लोगों को और ब्राह्मण समाज को अगर ये गलत लगा तो मैं उन्हें उनसे माफी मंच पर बैठे हैं साहब, कई सौ लोग उनके सामने बैठे हुए हैं, बकायदा उनके हाथों में माइक है और बोला जा रहा है कि दान देने संबंध बनाए। जब ये मामला तूल पकड़ने लगा तब सफाई पेश कर दी साहब ने। देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, उनके बयान में ऐसा कोई गलत नहीं था। हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक जब शादी ब्याह होते हैं तो निश्चित ही हम ये देखते हैं कि जब शादी संपन्न होती है तो लड़की जब दूसरे घर में ब्याही जाती है तो लड़की के घर वाले जो है कन्यादान की प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो अगर हमें सामाजिक समानता स्थापित करनी है, देश में जाति सच्चाई है और देश में जो सारी समस्याएं वो जातियों की वजह से है। उच्च जाति के लोग जो है हमेशा से ही जो है अपने आप को उच्च मानते हुए दलितों का, पिछड़ों का, जो मनुवादी लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, वो शोषण करते हुए आए हैं। और शोषण को, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को जो संविधान के आने के बाद जो काफी हद तक सीमित किया गया, उसे खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन आज भी वो जिंदा है। हमने देखा किस तरीके से दलितों को आज भी पेशाब पिलाई जाती है, किस तरीके से पेशाब कटवाई जाती है। हमने देखा कि जो है पिछड़ों के खिलाफ कितनी एट्रोसिटी होने लगी है। अब मध्य प्रदेश पिछले 2 महीनों में जो है एट्रोसिटी का गढ़ बना हुआ है। तो अगर इस तरीके की व्यवस्था को खत्म करना है तो निश्चित ही हमें रोटी बेटी का विवाद करना होगा, सभी जातियों को एक साथ आना होगा, सभी जातियों को एक साथ कदम बढ़ाने होंगे। उस समय आप देखिए किस वो जमाना जो है ब्राह्मण वर्ग से एक महिला निकलती है, दलित वर्ग से एक व्यक्ति निकलता है जो डॉक्टर अंबेडकर कहलाता है, ब्राह्मण वर्ग से जो महिला निकलती है वो डॉक्टर सविता अंबेडकर कहलाती है, जो अपने अपने समाजों के लिए जो है सामाजिक न्याय स्थापित करने का काम करते हैं, बाद में जीवन साथी भी बनते हैं। तो इसमें बुराई क्या है अगर सभी जातियां एक साथ आके रोटी बेटी ब्राह्मण इतने ही बुरे थे और ब्राह्मणों ने इतना ही शोषण किया, तो जो अम्बा वाटकर थे ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाबा साहब के जो शिक्षक थे, उन्होंने नाम दिया है अपना, अम्बा वाटकर जी ने नाम अपना दिया है और अंबेडकर साहब का नाम उनके पीछे जुड़ गया और उसके बाद से ये चला। बात को स्पष्ट तौर पर खंडन करूंगा। वो बाबा साहब का नाम उनके गांव के नाम पर था, किसी ब्राह्मण व्यक्ति के नाम पर नहीं था। और अगर ठीक है, हिमानी जी कुछ कहना चाह रही है। हिमानी जी क्या कहेंगे आप बयान को लेकर? पहली बात तो खुद ही भाई साहब ने अपनी चीज क्लियर कर दी कि यदि वो मान रहे हैं कि अंबेडकर जी की पत्नी ब्राह्मण थी तो इस बयान का कोई औचित्य नहीं बनता है। पर मैं इसमें ऐसा कहना चाहती हूँ कि जिस दूषित मानसिकता के साथ ये बयान दिया गया है, उसके बाद आप कुछ भी कहते रहिए या साबित कीजिए कि उसको एडिट किया गया है या कुछ भी किया गया है। अगर ठीक है आप कन्यादान की बात कर रहे हैं और हम मान लें उसको बहुत अच्छे शब्दों में भी कहा जा सकता था, लेकिन ये संबंध बनाने वाली बात का क्लियरिफिकेशन किस तरह से किया जा सकता है
कि अगर कोई उनकी मतलब एक सर्टिफिकेट हो गए, वो ठेकेदार हो गए, जब उनकी बेटे के साथ ऐसा हो जाएगा उस दिन फिर आरक्षण खत्म करने की पैरवी करने लगेंगे। मैं भाई साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि कम से कम अगर आप समानता की बात करते हैं तो इस दूषित मानसिकता के खिलाफ आज आपको समानता के साथ यहाँ पर बैठकर उसकी आलोचना करनी चाहिए थी कि अगर समानता है तो सभी की समानता का मतलब आप कह रहे हैं कि संविधान ने समानता सीमित चीजें सीमित की, तो ये सीमित होना कहीं ना कहीं इस तरह की बातें करके उद्दंडता में नहीं आ जाता है? क्या आपको नहीं लगता है कि इस तरह की चीजों में आपको उनका समर्थन नहीं करना चाहिए? ठीक है, हमारे साथ एसएल सूर्यवंशी जुड़ गए, प्रांतीय महासचिव हैं अजाक्स के। देखिए, अजाक्स के ही कार्यक्रम में पूरा विवाद हुआ है एसएल सूर्यवंशी जी, और आप अजाक्स के एक प्रतिनिधि है, एक पद आपके पास है, इस बयान को लेकर क्या कहेंगे? सीधी प्रतिक्रिया। देखिए, बयान जो दिया गया है एक जो हमारा सनातन धर्म है, हिंदू धर्म को एक करने के लिए किया है कि जब तक हम सनातन धर्म एक नहीं होंगे, आपस में संबंध नहीं बनाएंगे एक दूसरे को, तो सनातन धर्म कैसे एक होगा, हिंदू धर्म कैसे होगा? हम आज बात कर रहे हैं एकता के परिप्रेक्ष्य में है। और उसका आप देखिए, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती जी ने कहा है कि जातिवाद को समाप्त करने के लिए हमें जो है रोटी बेटी का व्यवहार बनाना पड़ेगा, और उसके लिए देखो जातिवाद जब तक समाप्त नहीं होगा, सनातन धर्म कैसे होगा, हिंदू धर्म कैसे होगा? उसके लिए हमें सबसे पहले जो जातिवाद है, जो इस देश के लिए कैंसर है, जो विकास के लिए अवरोध पैदा करता है, उसको समाप्त करना होगा। और जब तक इस देश में जातिवाद रहेगा, हम देश को नहीं तो जातिवाद को खत्म करने के लिए काम कीजिए ना आप। कौन रोक रहा है आपको? हम भी चाहते हैं कि जातिवाद इस देश से खत्म हो, लेकिन अपनी बात रखने का भी एक ढंग होता है। नीकी पर फीकी लगे बिन अवसर की बात, इन तमाम बातों का ध्यान रखना चाहिए ना। बात को किस तरीके से प्रेजेंट किया गया, बात कहां पर बोली गई, किस तरीके से कही गई, किन लोगों से कही गई है, उसका मंतव्य क्या था, उसकी मंशा क्या थी, उसके पीछे छुपे हुए विचार क्या थे। अब इन तमाम बातों को लेकर आपने देखा है कितने बयान और कितनी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। नहीं तिवारी जी, आप जो है यदि मेरे से लेना है तो जो उनका मतलब था, जो उनकी मंशा थी, उनकी मंशा थी देश की एकता, सनातन धर्म का एकता के लिए थी। ठीक है, उसी बयान पे मैं आऊंगा। उन्होंने कहा कि जब तक किसी ब्राह्मण कोई अपनी मेरे बेटे को दान ना कर दे, या फिर अगर संबंधों की बात थी, हिमानी जी ने बड़ी बात उसमें बात रखी है, और खुद हमारे साथ जो विश्वजीत जी उन्होंने उस बात का जिक्र किया कि जो बाबा साहब अम्बेडकर थे, उनकी जो पत्नी थी, अर्धांगिनी थी, वो ब्राह्मण थी। उन्होंने ये कहा है अभी, तो जब वहां पर संबंध हो गए थे, फिर आरक्षण तभी खत्म कर देना चाहिए था। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को आप इतना मानते हैं, हम सभी मानते हैं, और उन्होंने तो ये भी कहा था कि आरक्षण 10 साल तक रखिए, फिर त्यागिए ना फिर आरक्षण को, क्योंकि बात आरक्षण की थी ही नहीं, बात तो उस कुंठित मानसिकता की है, और वो मानसिकता आपकी जबान पर आ गई, और अब आप कह रहे हैं कि उसको तोड़ मरोड़ के दिखाया गया है। अभिजीत जी मेरे से पूछ रहे हैं आप? जी एसएल सूर्यवंशी जी। अभिजीत जी, मेरा स्पष्ट मानना है कि जो उनके शब्द गलत हुए हैं उसके लिए उन्होंने माफी मांग ली है, लेकिन जो उनकी मंशा थी ये सनातन धर्म को एक करने की, भाईचारा करने की, हिंदू धर्म को एक करने की, जब तक हम जातिवाद समाप्त नहीं करेंगे हम एक नहीं होंगे। सनातन धर्म कभी यूनाइट नहीं हो सकता है। यदि हम आपस जातियों में बटे रहेंगे ना, तो हम जातिवाद साफ नहीं करेंगे तो एक हो ही नहीं। सूर्यवंशी जी, आप कह रहे हैं कि उनकी मंशा ठीक थी, शब्द गलत हो गए। अब शब्द गलत हो गए, पता वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आईएएस अधिकारी है। आईएएस अधिकारी बनना इस देश का सबसे कठिन एग्जाम यूपीएससी निकालना पड़ता है, तब जाकर के कोई आईएएस बन पाता है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। हिमानी जी कुछ कहना चाह रही हैं? मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। बहुत कम आपके पास भी ऐसे मुद्दे आते होंगे डिबेट्स में जिसमें सभी राजनीतिक दल, सभी लोग एक ही सुर में बात करते हो, तो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को एक करने की मिसाल तो यहाँ ही देखने को मिल रही है कि सभी एक सुर में एक बात कह रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, कि इस तरह के बयानबाजी नहीं की जानी चाहिए थी और बेटियों के बारे में नहीं की जानी चाहिए थी। जैसे वो कह सकते थे कि कोई ब्राह्मण अगर मेरे घर में आकर खाना खाए तब मैं मानूंगा, वो और भी कोई किसी भी तरीके से कह सकते थे, लेकिन इस बात के लिए जब हम एक हैं तो आप इस बात का बहाना तो बिल्कुल भी मत लीजिए कि आपने सनातन धर्म को एक करने के लिए इस तरह की बयानबाजी की। और अगर हम बात करें सनातन को ही एक करने की, तो सनातन को एक करने के लिए इस तरह की राजनीतिक गलत चीज को सपोर्ट करना आप लोगों को बंद करना चाहिए। ठीक है, विश्वजीत जी क्या कहेंगे? तिवारी जी क्या कहेंगे? तिवारी जी देखिए, जहां तक बात है इस पूरे विषय की, आईएएस वर्मा जी ने जो समझाने का प्रयास किया वो आरक्षण की जरूरत को और सामाजिक न्याय के स्थापना की जरूरत को समझाने का प्रयास किया। हिमानी जी बात कर रही हैं, हिमानी जी से इस तरीके से बात कर रही हैं कि उनने गलत तरीके से पेश किया। हिमानी जी से मैं पूछना चाहता हूं इस बात को कि वो भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर यहाँ बैठी हैं या कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर यहाँ बैठी हैं।
नहीं तो आप क्या चाह रहे हैं? मान लीजिए अगर कांग्रेस की प्रवक्ता है तो वो अन्याय का साथ दे दे। क्या क्या अन्याय का साथ देना कांग्रेस प्रवक्ता की पहचान है? क्या आप ये चाह रहे हैं? मैं महिला के तौर पर बैठी हूँ, मुझे आपको जवाब, मैंने आपसे जो सवाल पूछे पहले आप उनके जवाब दीजिए। और मैं यहाँ एक महिला होने के नाते बैठी हूँ, क्योंकि महिलाओं के सम्मान की बात की है उन्होंने, महिलाओं के सम्मान की बात की है। और बात सुनिए आप, जब जब बात आरक्षण की आई है कांग्रेस पीछे नहीं हटी है, कांग्रेस ने खुद आरक्षण का साथ दिया है, आरक्षण के लिए अपनी आवाज बुलंद की है। लेकिन ये जो बात कही गई है ये बात गलत है, इसीलिए हेमांत जी ने अपनी बात रखी है। तो मैं उसको आपको पूरा सपोर्ट करती, इस बात में कोई बुराई नहीं है कि सभी लोग एक दूसरे के घर में खाना खाएं, भोजन करें, एक दूसरे को सम्मान दें। लेकिन आप महिलाओं के बारे में अगर कोई अशोभनीय टिप्पणी करेंगे तो आपके सवालों के जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं मैं। जो दलितों के हमेशा विरोधी रहे और मनुवादिता के हमेशा पक्षधर रहे, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के हमेशा पक्षधर रहे। मैंने ग्वालियर से लेके भोपाल तक विरोध प्रदर्शन के देखे, जहां जहां न्यूज में देखा, जहां जहां सोशल मीडिया में देखा, पूरा ब्राह्मण समाज, पूरा सवर्ण समाज निकल के नहीं आया। सिर्फ वो लोग निकल के आए जिन्होंने जो मनुवादिता का समर्थन करते हैं, जो लोग समर्थन करते हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो ऐसे लोगों की हम कैसे बात मान ले कि पूरा ब्राह्मण समाज निकल के आ गया? इस बयान को आपकी अगर लड़ाई इस बात को लेकर होती कि आरक्षण रहना चाहिए, आरक्षण को चलना चाहिए, तो आप उस पर बात करें ना। लेकिन आप एक नई परिपाटी बनाने पर तो लगे हैं कि हम तो गालियां देंगे, हम तो महिलाओं को अपशब्द कहेंगे, हम तो बेटियों के लिए कुछ गलत कह जाएंगे। ये नई परिपाटी की शुरुआत क्यों हो रही है? फिर ये नई दिशा में क्यों मोड़ा जा रहा है? आपका जो आंदोलन आरक्षण के लिए, आप उस पर रहिए ना, कौन रोक रहा है आपको? क्या छोटी बेटी का विवाद की बात करना इस देश में गलत है? क्या आरक्षण की जरूरत की बात करना इस देश में गलत है? संबंध बनाने की बात करना इस देश में गलत है, इसका क्लियरिफिकेशन दीजिए पहले आप। यहाँ वहाँ की बात न कर, काफिला क्यों लुटा ये बता। क्या आप ये बताइए कि संबंध बनाने की बात करने में आपको कौन सी समरसता और सम्मान नजर आता है? आइए वर्मा जी, तो वही छोटा सा सवाल किया है हेमानी जी ने, उसका जवाब दे देंगे आप? होना चाहिए, जवाब दे पाएंगे आप? छोटा सा सवाल किया है हेमानी जी ने। विश्वजीत जी, SL सूर्यवंशी जी, एक छोटा सा सवाल किया है हेमानी जी ने, क्या दे पाएंगे जवाब? क्या मैं सुन नहीं पाया। रोटी बेटी के व्यवहार, आपने कन्यादान तक बात की होती, भोजन तक बात की होती, संबंध बनाने की बात का क्लियरिफिकेशन दीजिए कि ये कौन सी तरीके से समरसता है, सम्मान है किसी बेटी का? मैडम, जो किसी को खेद हुआ करना चाहता हूँ, जब हिंदू रीति रिवाजों में। ठीक है विश्वजीत जी, SL सूर्यवंशी जी को बोलेंगे, मैं आपके पास आऊंगा। SL सूर्यवंशी जी, इसमें जो उन्हें शब्द उनके मुंह से निकला है, जिसके लिए किसी को बुरा लगा है, उसके लिए उन्होंने माफी मांग ली, खेद व्यक्त कर दिया। उस शब्द में हमें तूल देने के बजाय हम समरसता, समानता की ओर बात करें, हम सनातन को यूनाइट करने की बात करें, हम भाईचारा की बात करें, एक करने की बात करें। जब तक हम इस देश में जातिवाद रहेगा, हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। जातिवाद हमारे लिए कैंसर है, उसको हमें दूर करना पड़ेगा। चाहे मान लीजिए कोई आदमी है, यदि उसके शरीर का 40% या 25% हिस्सा अपंग है, तो उस आदमी स्वस्थ नहीं कहला सकता। जब तक उसको पूरी तरह पूरे सभी अंग सभी ठीक नहीं होंगे, स्वस्थ नहीं हो सकता। इसी तरह इस देश के यदि देश में जातिवाद है, 40% संख्या या 25% संख्या यदि कमजोर है, तो उसको आपको समानता में रखना पड़ेगा, उसको समग्र विकास में उसको भागीदारी देना होगा। हेमानी जी, ठीक है हेमानी जी। हाँ सर, मैं यही बात कर रही हूँ जो आपने बोली कि आप बोल रहे हैं कि हमें समरसता की बात करनी चाहिए, हमें उस सद्भावना की बात करनी चाहिए। मैं कहना चाहती हूँ कि आपको इस तरह के स्टेटमेंट्स देने चाहिए कि ऐसा व्यक्ति जो अपने बेटे के किसी के साथ सिर्फ संबंध बनाने की बात करता है, उसको, उसके यहाँ पर तो किसी भी समाज के व्यक्ति को अपनी बेटी नहीं देनी चाहिए। उसको सोचना चाहिए कि उस बेटी के साथ कितना सम्मानजनक व्यवहार उस घर में होगा जिस घर में बेटे का पिता इस तरह की सोच रखता है। तो ये कहीं इसको किसी भी तरीके से उन्होंने माफी मांग ली, अगर आप उनका पक्ष रखने आए तो आप लोगों को भी उनकी तरफ से माफी मांगनी चाहिए, और बिना शर्त के माफी मांगनी चाहिए, बिना किसी अगर किंतु परंतु के माफी मांगनी चाहिए। ठीक है। और अब देखिए, अब आप शादी को लेकर बात चल रही है, ठीक है, मैं आऊंगा, आप दोनों के पास आऊंगा। शादी को लेकर बात चल रही है, शादी करिए आप, ठीक है, शादी करिए। जिस युवक का जिस युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा हो, आप शादी करिए। अगर दो परिवारों के बीच समन्वय हो, आप शादी करिए। लेकिन अगर आप जबरन ये चाहेंगे कि कोई हमें शादी कर करके ही दे जाए, कोई हमें दान दे जाए, या कोई हमारे बेटे के साथ संबंध बना जाए, ये कहां तक उचित है? मैं कह रहा हूं दो परिवारों में सामंजस्य समन्वय है तो शादी करिए ना। और अगर एक युवक एक युवती किसी से प्रेम करता है और वो चाहते हैं कि हम शादी करें, तो उसके लिए संविधान है, आप उस संविधान से लड़ाई लड़िए, उनकी शादी कराइए, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन इस तरह के जो आप मंच पर चढ़ करके भाषण देते हैं और अपने लोगों के नेता बन जाते हैं और ये दिखाना चाहते हैं, ठीक है, समय की सीमा, इस चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया।
तो मध्य प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। एक बयान जो कि आईएएस अधिकारी ने दिया है, उसके बाद से तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। और बयान ऐसा जो आरक्षण को लेकर दिया गया था, लेकिन उसमें ब्राह्मण बेटियों को जोड़ लिया गया। कहा गया कि ब्राह्मण आए और हमारे बेटे के लिए अपनी बेटी दान दे जाए या मेरे बेटे के साथ उसके संबंध बनाए। इस बयान के बाद से मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और कांग्रेस हो, सभी इस बयान का विरोध कर रहे हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।